Well, Vishal, you asked me very good question, and this question is super important for all those who are preparing from last 2 years, 3 years related to banking examination, लेकिन अभी तक आप लोग का रिजल्ट नहीं आया. सो क्वेश्चन ऐसा था कि सर आई स्पेंड 2 to 3 years इन द प्रिपरेशन, सर इसके बाद भी मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, व्हाट आई नीड टू डू. So this is super important question for all of you. Stay till the end. You would see the magic in your current preparation as well as result always. So before I jump into the session, I just want to just do like and do subscribe my YouTube channel अगर अभी तक नहीं किया होगा. Okay. So the point is, you know what Vishal, answer बहुत ही ज्यादा simple है ये सब चीज का. Because I have seen a lot of student, मेरे 7 साल के जर्नी में काफी सारे स्टूडेंट को मैं देख चुका हूं. They are preparing for the examination. कोई यूपीएससी वाले से कम पढ़ाई नहीं करते हो बेटा आप लोग. बट प्रॉब्लम पता है सबसे बड़ा क्या जाता है, वी गाइस ऑलवेज बिलीव अपॉन, हमको जैसा हमारा द काइंड ऑफ अपग्रेडिंग हुई है ना फ्रॉम द ग्रेजुएशन एज वेल, कि भाई यहां से नोट्स ले लो, यहां से बुक्स ले लो, उस बुक्स के कोई सीधा पेपर देना शुरू कर दो, प्रैक्टिस मॉक ऑफ ऑनलाइन के देते हो. ये मैं आप मिस्टेक्स बता रहा हूं. देन आई जंप इनटू द आंसर्स. ठीक है, क्या आप लोग को करना चाहिए. तो ऑनलाइन के मॉक्स देते हो, पेपर देने के बाद खुद का स्कोर देखते हो, फिर ऐसे निगेटिव इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, निगेटिव कल्चर्स में रहते हैं. ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करता. इन द प्रिपरेशन ओनली स्टडी विल नॉट गोइंग टू हेल्प टू बिकम अ बैंकर. अदरवाइज आप काफी अच्छे से जानते हो कि एक बैंकिंग का प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए मोटा मोटी या मैक्स टू मैक्स 6 months लगता है, नॉट मोर देन दैट. इससे ज्यादा समय लग रहा है. इसका मतलब point number 1, you guys are not educating yourself, you guys are not training yourself, you are just surviving in the preparation. आप सिर्फ प्रिपरेशन में सर्वाइव कर रहे हो और आपको रिजल्ट चाहिए या सर्वाइव करना है. ये पहला क्वेश्चन खुद को पूछ लो. अगर आपको रिजल्ट चाहिए, सो फॉर रिजल्ट पर्पज ये जो 2 आंसर बताए ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लस आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है. यस और नो, गिव मी यस इन द कमेंट बॉक्स. आप खुद ही प्रिपरेशन कर रहे हो. आप कोई क्वेश्चन का डाउट आएगा तो ऐसे स्टूडेंट को पूछ रहे हो जो आपके साथ पढ़ाई कर रहा है, उसका खुद का भी रिजल्ट नहीं आ रहा. यानी आपके ऊपर ऐसा किसी का सहारा भी नहीं है. दोज हु हैव डन समथिंग इन द बैंकिंग सेक्टर स्पेशली. इसका मतलब आप पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन आगे वाले को ये बोलते हो मुझे ये नहीं बन रहा है, मुझे ये नहीं बन रहा है, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरा ऐसा नहीं हो रहा. एक छोटा सा मिस्टेक भी आपसे हो जाता है तो वी आर अनाउंसिंग एवरीवेयर. सो द काइंड ऑफ इंपैक्ट वी आर क्रिएटिंग, हमारे सर्कल में जितना इंपैक्ट जैसा क्रिएट करेंगे वैसा सेम इंपैक्ट आपके प्रिपरेशन में होगा, आपके फाइनल सिलेक्शन में होगा. सो डू एजुकेट यूरसेल्फ, डू ट्रेन यूरसेल्फ. और उसके लिए सबसे पहला अगर सिंपल एडवाइस बताऊं तो फाइंड समवन दोज हु हैव डन समथिंग इन द बैंकिंग सेक्टर, उसके अंडर में प्रिपरेशन करो. और सेकंड पॉइंट मेरा है, क्या आस्क यूरसेल्फ की क्या होता है मैक्सिमम स्टूडेंट का कि वो इनिशियल लेवल पे कई क्लासेस या कहीं से मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, बट हम ना हर एक सब्जेक्ट के प्रोसेस को फॉलो नहीं करते. या आप इस बात से आज भी एग्री होंगे कि आप इंग्लिश के लिए मैक्स टू मैक्स कर क्या रहे हो, यू आर जस्ट सॉल्विंग द पेपर्स. पेपर सॉल्व करने से आपका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं बनने वाला है. क्वांट के बारे में बात करूं तो यू आर नॉट एजुकेटिंग यूरसेल्फ स्पेशली इन द अरिथमेटिक एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी डीआई के कॉन्सेप्ट. इसमें आप खुद को एजुकेट नहीं कर रहे हो. माना आप लोग पजल सॉल्व कर रहे होंगे, रीजनिंग दैट इज ओके. सेकंड मेरा पॉइंट, अगर मैं उसके बाद का पॉइंट का बात करूं तो आप करंट अफेयर में खुद को ट्रेन नहीं कर रहे हो. यू गाइज आर सिंपली प्रिपेयरिंग फॉर द प्री एग्जामिनेशन. और आप लोग को ऐसा लगता है कि यार मैं प्री निकालूंगा देन आई विल थिंक अबाउट द मेंस. नो माय डियर फ्रेंड, जिसको फाइनल सिलेक्शन चाहिए ना, वो फाइनल सिलेक्शन के लायक ही पढ़ाई करता है. इट मींस दैट गाय विल फॉलो द प्रोसेस फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. दैट गाय विल फाइंड द राइट काइंड ऑफ प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडेंस, बिकॉज उसके अंदर कोई भी कंफर्ट जोन को ब्रेक करने की तैयारी है. उसके अंदर सबसे पहले उसको रिजल्ट चाहिए और आप लोग को सर्वाइव करना है. मेरा सिंपल एडवाइस मैं बार बार बता रहा हूं कि फाइंड आउट द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस. और हर एक सब्जेक्ट के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा. जब आप हर एक सब्जेक्ट के प्रोसेस को फॉलो करोगे, प्रोसेस को फॉलो करना इट्स क्वाइट सिंपल. आपने मेरा वेबिनार या वर्कशॉप अटेंड नहीं किया होगा, देन लेट मी नो इन द कमेंट बिलो. आई विल यू गाइज विल गेट द लिंक बिलो दिस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे. डू अटेंड माय अपकमिंग वेबिनार और वर्कशॉप. देयर यू विल गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ आंसर्स एंड हर एक सब्जेक्ट को प्रोसेस को किस तरह से फॉलो करना मैं अपने वर्कशॉप में तो बहुत डिटेल में बताता हूं, जो अक्सर 3 डेज का होता है. ठीक है, डू अटेंड. ठीक है, द चार्जेस आर वेरी लेस बट द अमाउंट ऑफ वैल्यू यू गाइज आर गोइंग टू गेट सुपर ऑसम. ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद
प्रोसेस का मतलब होता है बेसिक टू मीडियम लेवल पे हर एक सब्जेक्ट को ट्रेन बना दो, देन मेक द सेपरेट प्लान फॉर द प्री एग्जामिनेशन। बिकॉज जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे तब तक आप उस तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे। मैक्स टू मैक्स ऑफलाइन पेपर्स दो प्री के पेपर को निकालने के लिए। देखो आज प्री का अप्रोच अलग है, मेंस का अप्रोच अलग है, प्योरली अलग है। अब प्री के लिए आपको मैक्सिमम ऑफलाइन पेपर्स देना चाहिए, वो भी टाइमिंग लगा के। जैसे मेरे इंटरनल कम्युनिटी के लिए मैं ट्रेन करता हूं, दैट्स व्हाई सो मेनी स्टूडेंट्स आर एबल टू क्रैक द प्री, मेंस एंड द फाइनल रिजल्ट एज वेल। तो प्री के लिए सेपरेट प्लान बनाओ, खुद का प्लान। मेंस के लिए सेपरेट प्लान बनाओ, अभी से बनाओ। नो मैटर आज तक अगर आप प्री भी फेल हो, प्री भी पास नहीं हुए होंगे ना, तो भी मेरा सिंपल एडवाइस है, ट्रेन yourself फॉर द फाइनल सिलेक्शन। और उसके लिए मेक द सेपरेट प्लान फॉर द प्री, मेक द सेपरेट प्लान फॉर द मेंस, करंट अफेयर शुरू कर दो एंड एक प्रॉपर काइंड ऑफ इन्वायरमेंट देखो। क्योंकि जब तक आप वैसे इन्वायरमेंट में नहीं जाओगे आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। बिकॉज द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट यू विल गेट, द काइंड ऑफ कल्चर यू विल गेट, द काइंड ऑफ फ्रेंड सर्कल यू विल गेट, द काइंड ऑफ गाइडेंस यू विल गेट, द काइंड ऑफ एक्शन यू विल टेक एंड द काइंड ऑफ रिजल्ट यू विल गेट। ये सारी चीजें एक प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीजों को लागू करोगे ना, आपको रिजल्ट पक्का दिखेगा। आई होप यू गॉट योर आंसर। अभी भी मन में डाउट है तो खुद को एक क्वेश्चन पूछो कि एक साल में 2021 में मुझे अपना रिजल्ट फाइनल करना है या नहीं। अगर दिल से फाइनल करना चाहते हो देन लेट मी नो इन द कमेंट बिलो एंड डू अटेंड माय वर्कशॉप। आपको मैजिक पक्का दिखेगा। ये मेरा एडवाइस आप लोगों को हमेशा रहेगा। नहीं तो इस चक्कर में आपका इस साल भी पीओ का अगर रिजल्ट चला जाता है तो मिनिमम 6 लाख का पैकेज आपके हाथ से जा रहा है गाइस। नाउ जस्ट आस्क योरसेल्फ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि एक ऐसा वर्कशॉप अटेंड करके अगर मेरा रिजल्ट फाइनल आता है, सो दिस इज गुड डील ना, यस और नो? तो सिंपल एडवाइस बताओ, अगर मैं कितना भी कुछ बताऊंगा, अगर आपको सब्जेक्ट के प्रोसेस जानना है, अगर आपको पेपर के प्लानिंग्स जानना है, अगर आपको प्री का प्लान जानना है, अगर आपको माइंडसेट जानना है, अगर आपको आपकी स्किल को डेवलप करना है, अगर आपको आपका यूनिक अवर्स, डायरी पैटर्न, द काइंड ऑफ मॉक पैटर्न, ये सारी चीजों को अगर सीखना है, डू अटेंड माय वर्कशॉप। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। एंड ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, फिर भी मैं एक ही बोलूंगा, वर्कशॉप अटेंड कर लो, आपके डाउट्स काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।